सोचिए, एक विशाल हाथी, चारों तरफ गहरा पानी, पैर को जकड़े हुए मौत का भयानक रूप, सांसें टूट रही हैं और मदद के लिए कोई नहीं। लेकिन तभी आसमान से एक दिव्य प्रकाश गिरता है और इतिहास बदल जाता है। आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज हम जानेंगे एक शक्तिशाली हाथी राजा गजेंद्र की अद्भुत कथा। जानेंगे कैसे एक मगरमच्छ ने उसकी पूरी शक्ति को चुनौती दी, कैसे मौत के बिल्कुल सामने खड़े होकर गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान विष्णु कैसे वैकुंठ छोड़कर दौड़े चले आए, और कैसे एक हाथी को मिला मोक्ष जो आज भी पूरी दुनिया को भक्ति की ताकत सिखाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, कलकल करती नदियां और पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को स्वर्ग जैसा बना देती थी। इसी जंगल में हाथियों का एक शक्तिशाली राजा रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था, लेकिन उसका हृदय उतना ही शांत और निर्मल था। वो अपने पूरे परिवार और झुंड के साथ एक सुंदर सरोवर के किनारे रहता था जहां चारों ओर हरियाली, शांति और आनंद फैला हुआ था। एक दिन गजेंद्र अपने साथियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था। पानी उछल रहा था, हाथी खेल रहे थे और पूरा जंगल मानो मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक पानी के भीतर से एक भयानक मगरमच्छ बिजली की गति से निकला और उसने गजेंद्र के पैर को अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया। गजेंद्र जोर से चिंघाड़ा और पूरी ताकत से झटका मारा। पानी चारों ओर उछल पड़ा और जंगल कांप उठा, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ और भी मजबूत होती चली गई। गजेंद्र जितना ऊपर आने की कोशिश करता, मगरमच्छ उसे उतना ही गहराई में खींचता जाता। समय बीतता गया, मिनट घंटे में बदल गए, संघर्ष लगातार चलता रहा। गजेंद्र की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी, उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके साथी हाथी किनारे खड़े होकर बेबस ये दृश्य देखते रहे। कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। अब गजेंद्र समझ चुका था कि ये उसकी आखिरी लड़ाई है और शायद अब उसका अंत निश्चित है। तभी उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति हुई। उसे भगवान विष्णु का नाम याद आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती हुई सूंड से उसने एक कमल का फूल उठाया और पूरी भक्ति से पुकारा, हे नारायण, हे प्रभु, अब इस संसार में केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। उस एक पुकार ने तीनों लोगों को हिला दिया। वैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु तुरंत समझ गए कि उनका भक्त संकट में है। बिना एक पल गंवाए वे गरुड़ पर सवार हुए और बिजली से भी तेज गति से धरती की ओर प्रस्थान किया। आकाश गूंज उठा, बादल कांप उठे, दिशाएं रास्ता देने लगीं और कुछ ही क्षणों में भगवान विष्णु उस सरोवर के ऊपर प्रकट हो गए। उनका तेज इतना प्रबल था कि अंधकार दूर भागने लगा। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को घुमाया, एक दिव्य प्रकाश चमका और अगले ही पल मगरमच्छ का अंत हो गया। गजेंद्र को मृत्यु के मुख से बाहर खींच लिया गया। लेकिन ये केवल एक जीवन की रक्षा नहीं थी, ये एक आत्मा की मुक्ति थी। भगवान विष्णु ने अपने हाथों से गजेंद्र को उठाया और उसे मोक्ष प्रदान किया। उस क्षण गजेंद्र का शरीर प्रकाश में बदल गया और वह भगवान के चरणों में लीन हो गया। कहा जाता है कि उस पल आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, देवता नतमस्तक हो गए और पूरी सृष्टि ने भक्ति की शक्ति को अपनी आंखों से देख लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में हर रास्ता बंद हो जाए, जब अपनी सारी ताकत खत्म हो जाए, जब कोई सहारा न दिखाई दे, तब अगर सच्चे मन से ईश्वर को पुकारा जाए तो भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। क्योंकि ईश्वर अमीरी गरीबी नहीं देखते, ऊंच नीच नहीं देखते, इंसान या जानवर नहीं देखते, वे केवल सच्ची भक्ति देखते हैं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी निराश इंसान को नई उम्मीद मिल सके। और अगर आप ऐसी ही रूह को छू लेने वाली पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां रोज देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ सोया हुआ विश्वास जगाया जाता है।